सभी सरकारी कर्मचारियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था और वो जिस चीज़ की मांग काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे, वो पल आ गया है। कैबिनेट ने यहाँ पे फैसला लिया है 8वें वेतन आयोग को यहाँ पे लागू करने का। तो 8वां वेतन आयोग, इसको मंजूरी मिल गई है। इससे होगा क्या कि जो सैलरियाँ अभी तक 7वें वेतन आयोग से आ रही थी, अब ये सारी सैलरी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बनेंगी। क्या सिफारिशें हैं, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, एक जो ज्वाइनिंग होगी सबसे निचले लेवल पे कितनी सैलरी मिलेगी, और जो सबसे अपर मोस्ट लेवल पे है वो हम देखेंगे कि कितनी सैलरी होगी। यहाँ पे आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने संवाददाताओं से ये जानकारी साझा की है कि जो मांग की जा रही थी लंबे समय से कर्मचारी आयोग के वेतन आयोग को बनाने के लिए, वो यहाँ पे हो गई है। ठीक है, पहले जो पे कमीशन थी वो यहाँ पे 1946 में बनाई गई थी, इसका गठन तब हुआ था। और जो आखिरी यानी कि 7वीं पे कमीशन थी इससे पहले वाली, उसको 28 फरवरी 2014 में गठित किया गया था। अभी 8वां वेतन आयोग आ रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से जो भी सिफारिशें हैं वो यहाँ पे लागू होंगी। देखिए, वेतन आयोग के बारे में अगर हम देखें तो वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है, ये समीक्षा करता है और सिफारिशें करता है सारी चीज़ों को देखते हुए कि महंगाई कितनी बढ़ी है, किस तरीके की ज़रूरतें बढ़ी हैं कर्मचारियों की, और उस सब के हिसाब से, उस सब के बेसिस पे ये अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि इतनी सैलरीज में हाइक करना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। हर 10 साल के अंदर इसको गठित किया। इसका उद्देश्य सीधा सीधा यही रहता है कि कितनी बढ़ोतरी की जाए जो सैलरीज हैं कर्मचारियों की, और साथ में उसके जो पेंशन है उसके लिए भी ये सिफारिशें दे। तो जो पिछला वेतन आयोग था उसको 2014 में यहाँ पे गठित किया गया था, और 2016 में उसकी जो सिफारिशें थी उसको मोदी सरकार ने लागू कर दिया था। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं होता है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। सरकार सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, क्योंकि ये केवल सिफारिशें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अनुशंसाएं क्या हैं, क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, अभी तक जो शुरुआती सैलरी होती थी उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो शुरुआती सैलरी होगी वो 34,560 रुपये होगी। तो यानी आप किसी भी केंद्र सरकार की नौकरी में लगते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे आप निचले से निचले पोस्ट पे लगते हो, तब भी आपको 34,560 रुपये जो है आपका ये बेसिक पे होगा। इसके ऊपर फिर आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, आपकी स्टेट के हिसाब से, आपके विभाग के हिसाब से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें और जोड़ के इसमें आपको दी जाएंगी। यहीं पे पेंशन में भी इस चीज़ को बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें कि जो जैसे एक IAS ऑफिसर है उसकी सैलरी क्या होगी, तो इससे पहले अगर हम देखें तो लगभग 56,100 रुपये ये बेसिक पे लेवल 10 की जॉब है, तो इसके अंदर ये मिलता था। और DA HRA वगैरह हम अगर इसमें जोड़ दें तो 85,000 से 1,10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग ये बनता था। स्टेट वगैरह और कहाँ पे कौन सी सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती थी। अभी जो है इसमें 20 से 30% का लगभग हाइक होगा। तो ये जो 20 से 30% का हाइक है उससे बेसिक पे 70 से 75,000 के अंदर चला जाएगा, और जब आप अलावेंसेज उसमें जोड़ देंगे तो वो 1 लाख से ऊपर यानी 1,20,000 से लगभग 1.5 लाख पर मंथ तक चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों की ऊपर सैलरी जाने वाली है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए।